अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो क्लास है उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है तो उसको हम आज के वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने किस का क्लासिफिकेशन देख लिया, जो लोअर कॉर्डेट्स उनका हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। पीसीज का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया पहले वाले वीडियोस के अंदर। पीसीज की जितनी भी क्लासेस थी उनका हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। एम्फीबिया का हमने कल क्लासिफिकेशन देख लिया था कल के वीडियो में। आज हम बात करते हैं रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन के बारे में। रेप्टी जो वर्ड है, रेप्टी, इसका मीन होता है क्राउल। क्राउल को हम हिंदी में बोलते हैं रेंगना। क्या बोलेंगे? रेंगना। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रेंग करके चलते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? ऑर्गेनिज्म जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है, रेंग कर चलने वाले जीव कौन से होते हैं? छिपकली हो गई, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया। वो सारे के सारे किस में आएंगे? वो सारे के सारे रेप्टाइल्स में आते हैं। ठीक है, तो रेप्टिलिया जो होता है, रेप्टिलिया को हम कॉमनली जो बोलते हैं, अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसको हम क्राउलिंग एनिमल्स के नाम से भी जानते हैं। इस क्लास को हम क्या बोल सकते हैं? क्राउलिंग एनिमल्स भी बोल सकते हैं। इस क्लास के जितने भी मेंबर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? क्राउलिंग एनिमल्स। ठीक है, या फिर क्राउलिंग ऑर्गेनिज्म भी हम उनको बोल सकते हैं। अब अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं, रेप्टिलिया के अगर हम जनरल कैरेक्टर की बात करें तो ये एक ऐसे फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं जो पूरी तरह से लैंड पर रहने के लिए एडेप्टेड थे। हम बात कर रहे हैं इसके जनरल कैरेक्टर की। ठीक है, तो ये क्या थे? फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म adapted for life of dry land और या फिर in dry place of land। मतलब ऐसे जीव जो कि सबसे पहले लैंड के ड्राई प्लेस पर रहने के लिए एडेप्टेड हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं रेप्टिलिया। ये पहले ऐसे जीव थे। इससे पहले जो हमने एम्फीबियन की बात की थी तो एम्फीबियन वाटर में भी रह सकते थे और लैंड के ऊपर भी रह सकते थे, लेकिन ये मोस्ट ऑफ दी जो ऑर्गेनिज्म थे ये पूरी तरह से डेवलप हो चुके थे लैंड पर रहने के लिए। ठीक है, इनको क्राउलिंग एनिमल कहा जाता है, ये हमने देख लिया। अब इसके अंदर एक मेन चीज आती है कि जो स्टडी होती है रेप्टाइल्स की, उसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेप्टाइल्स की स्टडी क्या कहलाती है। तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को हम बोलते हैं हर्पेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को हम क्या बोलेंगे? हर्पेंटोलॉजी। हर्पेंटोलॉजी बोलते हैं, हर्पेटोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रेप्टाइल्स की स्टडी क्या कहलाती है, इसलिए हमने देखा कि स्टडी जो होती है रेप्टाइल्स की उसको हम हर्पेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रीडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल होते हैं, क्योंकि बता दिया अभी कि ये पहले ऐसे एनिमल हैं जो क्या है? लैंड के ऊपर रहने के लिए एडेप्टेड हो चुके हैं। तो ये कैसे? प्रीडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है। इनके अंदर क्रीपिंग नेचर पाया जाता है। क्रीपिंग मतलब खोदना, ठीक है, क्रिप करना। और बरोइंग मतलब ये बिल बना करके भी रह सकता है। ठीक है, खोद करके किसी चीज मतलब खड्डा खोदना वगैरह, ये ऐसे इसके अंदर नेचर पाया जाता है। जमीन पर रेंगने वाला है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की इसके बात करें
तो ये मोस्ट ऑफ द एनिमल, ये सारे के सारे एनिमल कैसे होते हैं? कार्निवोरस एनिमल होते हैं। कार्निवोरस मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का फ्लैश खाते हैं। इसके अलावा ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्पीसीज से लगा करके रेप्टाइल्स तक के जो एनिमल होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ में चेंज करती है। मतलब एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज करेंगे, इसलिए इनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये कैसे होते हैं? टेट्रापोड होते हैं। टेट्रापोड मीन्स इनके अंदर 4 लिम्स पाए जाते हैं। टेट्रापोड्स होते हैं, इसीलिए हमने इनको टेट्रापोड्स में रखा है। क्या होगा? 4 इनके अंदर लिम्स पाए जाएंगे, 2 हिंड लिम्स, 2 फोर लिम्स। बॉडी जो होती है इनकी 4 रीजन में डिवाइडेड होती है। बॉडी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम 3 रीजन पढ़ रहे थे, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन वाला। अब बॉडी इनके अंदर 4 रीजन में डिवाइडेड है। कौन कौन से? हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ट्रंक एंड टेल, ठीक है। तो बॉडी 4 रीजन में डिवाइडेड होती है। लिम्स की अगर हम बात करें इनके अंदर तो 4 लिम्स होती है, मतलब 2 पेयर। लिम्स कितने हैं? 4 लिम्स है, मतलब पेयर के फॉर्म में होते हैं। 1 पेयर हिंड लिम्ब और 1 पेयर फोर लिम्ब होता है। ये पेंटाडेक्टाइल होते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि पेंटाडेक्टाइल क्या होता है, जिसके अंदर आगे की तरफ 5 अंगुलियां जो निकली होती हैं उनको हम पेंटाडेक्टाइल बोलते हैं। डिजिट्स जो होते हैं उनके ऊपर क्लॉज पाए जाते हैं। डिजिट्स मतलब अंगुलियों को बोलते हैं हम। डिजिट्स किसको बोलेंगे? अंगुलियों को। इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? क्लॉज मतलब नाखून। डिजिट प्रोवाइडेड बाय हॉर्नी क्लॉज। हॉर्नी मतलब तीखे तीखे से शार्प नाखून होते हैं, हॉर्नी क्लॉज। जैसे हम लिजार्ड के देखते हैं किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से है ना, उसकी फिंगर्स पाई जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ये इस तरीके के क्लॉज होते हैं। तो जो ये फिंगर्स वाला जो पोर्शन है इसको तो हमने बोला है ये है डिजिट। इसको हमने क्या बोला है? डिजिट। डिजिट मतलब अंगुलियां, कितनी अंगुलियां अंगूठे प्रेजेंट है। और ये क्या कहलाते हैं? क्लॉज। ये कैसे होते हैं? हॉर्नी होते हैं, मतलब बड़े बड़े से लंबे लंबे से होते हैं। नेक्स्ट अगर इनके अंदर हम बात करें तो इनके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, वो हॉर्नी एपिडर्मल का बना हुआ रहता है। एक्सोस्केलेटन की अगर हम बात करें, एम्फीबियन में हमने देखा था एक्सोस्केलेटन जो था वो एब्सेंट था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। और वो किसका होता है? हॉर्नी। हॉर्नी का मतलब ऐसे जो तीखे तीखे से जो होते हैं, ठीक है, एकदम शार्प वाले, पॉइंटेड वाले। हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। किसका बना हुआ है एक्सोस्केलेटन? हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसके रेप्टाइल्स के अंदर स्किन जो होती है इनकी ड्राई स्किन देखने को मिलती है। कैसे होती है? ड्राई स्किन देखने को मिलती है। एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो वो बोनी होता है, मतलब अंदर का जो अंतःकंकाल जो होता है तो वो किसका बना होता है? वो बोन्स का बना हुआ होता है। इसलिए एंडोस्केलेटन की हम बात करें तो वो कैसा होगा? बोनी, बोन्स का बना हुआ जो रहेगा। हार्ट की अगर हम बात करें तो रेप्टाइल्स में हमें 2 तरह के हार्ट देखने को मिलते हैं। 2 तरह के हार्ट इन द सेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडेशन ऑफ चैम्बर्स। इनमें हार्ट में जो कक्ष पाए जाते हैं उसके बेसिस पे इसमें 2 तरह के हार्ट देखने को मिलते हैं। यूजुअली हमें जो हार्ट देखने को मिलता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। 3 चैम्बर मतलब उसमें 3 कक्ष पाए जाते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस के अंदर कौन सा आता है? एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर
जो क्रोकोडाइल होता है और गेवियलिस जो होता है, गेवियलिस मीन्स घड़ियाल, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और घड़ियाल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, 4 चैम्बर्ड कंप्लीट हार्ट देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी क्लास है जिसके अंदर हमें 2 तरह के हार्ट देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडेशन ऑफ चैम्बर्स। तो या फिर रेप्टाइल्स का कौन सा एक्सेप्शन है या कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलते हैं क्रोकोडाइल और गेवियलिस के अंदर। रेस्पिरेशन की अगर हम इसमें बात करें तो हमने एम्फीबियंस में देखा था कि वो गिल्स के थ्रू हो रहा था, लंग्स के थ्रू हो रहा था और स्किन के थ्रू हो रहा था, लेकिन इसके अंदर रेस्पिरेशन जो होता है थ्रू आउट लाइफ लंग्स के द्वारा होता है। थ्रू आउट लाइफ मीन्स पूरी जिंदगी, थ्रू आउट लाइफ बाय लंग्स, ठीक है, लंग्स के द्वारा ही होगा, इसमें स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर एक और डेवलपमेंट आ जाता है क्रेनियल नर्व का। क्रेनियल नर्व की अगर हम बात करें तो हमने एम्फीबियन में देखा था ब्रेन जो था वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं था, लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर ब्रेन मोर देन डेवलप फ्रॉम एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो होते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप्ड स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, और इसमें क्रेनियल नर्व भी होती है, वो भी कितनी हो जाती है, 12 नर्व्स हो जाती है, 12 पेयर नर्व्स। कितनी हो जाएगी, 12 पेयर नर्व्स हमें देखने को मिलती है। इससे पहले के जितने एम्फीबियन और पीसीज की हमने बात की थी उनमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व हमें देखने को मिली थी। पीसीज के अंदर हमने एक और सिस्टम देखा था लेटरल लाइन सिस्टम। फिशेज के ऊपर लेटरल लाइन पाई जाती हैं, लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर लेटरल लाइन जो होती है वो एब्सेंट होती है। लेटरल लाइन क्या होगी, वो एब्सेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तो इनके अंदर सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन हमें इनमें इंटरनल देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन कैसा देखने को मिलेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। और एक और चीज आती है जो आपको पीसीज और एम्फीबियंस में बताना भूल गई, पीसीज और एम्फीबियंस के अंदर पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। कुछ स्पीशीज जो होती है वो क्या करती है, अपने एग की, अपने लार्वा की रक्षा करती है, लेकिन रेप्टाइल के अंदर अगर हम देखते हैं तो पेरेंटल केयर जो होती है वो यूजुअली एब्सेंट होती है। यूजुअली कैसी होती है, यूजुअली एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली इसके जनरल कैरेक्टर्स की। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल रेप्टाइल्स भी होते हैं जिनके अंदर लिम्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं स्नेक के, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर हमें लिम्स नहीं दिखाई देंगे। हमने मोस्टली बोला लिम्स जो होते हैं 4 लिम्स होते हैं, लेकिन जैसे स्नेक्स जैसे होंगे उनके अंदर लिम्स क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं। अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन के लिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके क्लासिफिकेशन की। जनरल कैरेक्टर हमने देख लिया। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 2014 के अंदर एक स्टडी हुई थी, बहुत पुरानी है, बट उस टाइम पे रेप्टाइल्स की टोटल 9500 के समथिंग कुछ स्पीशीज बताई गई थी, ठीक है। और इनमें से 600 के समथिंग जो स्पीशीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, बहुत पुरानी स्टडी है, बट उस टाइम पे बताया गया था 600 स्पीशीज के समथिंग जो है वो इंडिया में प्रेजेंट थी उस टाइम पे। प्रेजेंट टाइम में कितनी स्पीशीज हैं, नो आइडिया, बट उस टाइम के स्टडी के अकॉर्डिंग इतनी स्पीशीज रेप्टाइल्स की देखने को मिलती थी। अब हम इसकी बात करें क्लासिफिकेशन की तो इसको मेनली
5 क्लासेस सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया। 5 सब क्लास कितनों में डिवाइड किया गया इसको? 5 सब क्लास के अंदर इसको डिवाइड किया गया। लेकिन इसमें से मोस्ट ऑफ दी जो क्लासेस हैं वो क्या हो चुकी हैं? एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। पहली इसकी क्लास आती है सब क्लास एनेपसीडा, एनेपसीडा। दूसरी इसकी क्लास आती है यूरेपसीडा। तीसरी इसकी क्लास आती है पैराप्सीडा। फिर इसकी क्लास आती है फोर्थ साइनेपसीडा, साइनेपसीडा। और लास्ट इसकी क्लास आती है डायप्सीडा, डायप्सीडा। इन 5 क्लासेस के अंदर क्या किया गया था? टोटल 16 ऑर्डर बताए गए थे। 5 क्लासेस के किस में डिवाइड किया था? टोटल इन 5 क्लासेस को 16 ऑर्डर के अंदर 5 सब क्लास को 16 ऑर्डर में डिवाइड किया गया था। बट प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो केवल 4 ऑर्डर जो है वो ही लिविंग है। 4 ऑर्डर जो है वो ही क्या है? लिविंग है। बाकी 12 ऑर्डर जो है वो क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो इनमें से कौन कौन सी क्लासेस लिविंग है और कौन कौन सी एक्सटिंक्ट है? तो इसमें से जो एनेपसीडा है ये लिविंग है, और जो डायप्सीडा है वो भी लिविंग है। बाकी की ये जो तीनों क्लासेस हैं, तीनों सब क्लास, ये क्या हो चुके हैं? ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, तो हमें इनको नहीं पढ़ना है। एनेपसीडा के अंदर अगर हम बात करें तो एक ऑर्डर एनेपसीडा में आता है, बाकी के ऑर्डर डायप्सीडा के अंदर आते। 3 ऑर्डर को डायप्सीडा में रखा गया और एक ऑर्डर को किस में रखा गया? एनेपसीडा के अंदर। ऑर्डर फर्स्ट जो है उसका नाम है किलोनिया, किलोनिया, या फिर हम इसको टेस्ट्यूडिनेटा भी बोलते हैं, टेस्ट्यूडिनेटा। बहुत ही सिंपल सिंपल सा ऑर्डर है रेप्टिलिया के, ठीक है। ऑर्डर फर्स्ट एनेपसीडा में रखा गया। जो डायप्सीडा है, डायप्सीडा को 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया, 3 ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया। कौन कौन से ऑर्डर आते हैं इसके अंदर? इसके अंदर जो ऑर्डर आते हैं, फर्स्ट आता है राइनचोसिफेलिया। फर्स्ट ऑर्डर इसके अंदर कौन सा आएगा? फर्स्ट ऑर्डर आएगा राइनचोसिफेलिया, जिसके अंदर लिजार्ड को मोस्ट ऑफ द इंक्लूड किया गया। दूसरा आता है स्क्वेमेटा, स्क्वेमेटा, ठीक है। और तीसरा जो इसका ऑर्डर है वो है क्रोकोडाइलिया, ठीक है। अब अगर हम इनके कॉमन बेस जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जो राइनचोसिफेलिया है, इनके अंदर क्या होता है? इनका आगे हेड के आगे की तरफ स्नाउट प्रेजेंट होता है। राइनचो का जो मीन है, इसका मीन क्या होता है? स्नाउट। स्नाउट कैसा होता है? जो फिश की तरह होता है। और इसका मीन होता है हेड, सिफेलिक, ठीक है, हेड। तो स्नाउट, हेड जो देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है? राइनचोसिफेलिया के अंदर। स्क्वेमेटा की अगर हम बात करें तो स्क्वेमेटा के अंदर क्या होता है? स्क्वायर का मीन होता है स्केल्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। स्केल्स जो होंगे वो क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो स्क्वेमेटा का मीन क्या हो गया? स्केल्स इसके अंदर एब्सेंट है। स्केल्स क्या होते हैं? इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। और क्रोकोडाइलिया की अगर हम बात करें तो ये तो वैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है? क्रोकोडाइल को,
क्रोकोडाइल को। और इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, इनके ऊपर हमें देखने को मिलता है स्केल्स। क्या देखने को मिलता है, स्केल्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, किलोन की बात करें या टेस्टुडो की बात करें, तो इनका दोनों का ही मीन होता है टर्टल। टर्टल मीन्स कछुए जो होते हैं। ठीक है, टर्टल, इन दोनों का ही मीन क्या होता है, तो मतलब इस ऑर्डर के अंदर किसको रखा गया, इसके अंदर जितने भी सारे कछुए जो होते हैं, कछुआ, इनको एनेप्सिडा के अंदर रखा गया। लिजार्ड को रखा गया है राइनचोसिफेलिया के अंदर, स्नेक्स को रखा गया है, सॉरी राइनचोसिफेलिया जो है इसके अंदर ने स्क्वेमेटा के अंदर रखा गया है, लिजार्ड को और स्नेक को क्रोकोडाइलिया के अंदर रखा गया है, क्रोकोडाइल को। और जो रेंचोसिफेलिया है इसकी केवल एक ही सिंगल लिविंग स्पीशीज बाकी है। इसकी क्या है, एक सिंगल लिविंग स्पीशीज। ठीक है, सिंगल लिविंग स्पीशीज हमें इसको देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है हमें न्यूजीलैंड में। कहां पर देखने को मिलेगी, न्यूजीलैंड के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उस स्पीशीज का नाम क्या है, उस स्पीशीज का नाम है, उसका नाम है ट्वेटरा। ट्वेटरा, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है ट्वेटरा। इसका अगर साइंटिफिक नेम देखें हम तो उसका साइंटिफिक नेम है स्पिनोडॉन पंक्टेटम। स्पिनोडॉन पंक्टेटम। पंक्टेटम, ठीक है। राइनचोसिफेलिया इसकी केवल एक सिंगल लिविंग स्पीशीज है ट्वेटरा, वो स्पिनोडॉन पंक्टेटम न्यूजीलैंड में देखने को मिलती है, बाकी कहीं पर भी नहीं देखने को मिलती है। स्क्वेमेटा की बात करें तो उसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आती है लिजार्ड और स्नेक्स। इनके जनरल कैरेक्टर को हम डील करेंगे। इसके अंदर क्या आ गया, क्रोकोडाइल आ गया, गेवियलिस आ गया और एलिगेटर जो होते हैं। ठीक है, ये इनके अंदर आ गया। अब ये जो दोनों क्लासेस हैं, एनेप्सिडा सब क्लास है एनेप्सिडा और डायप्सिडा, और इनके जो ऑर्डर हैं किलोना, राइनचोसिफेलिया, स्क्वेमेटा, क्रोकोडाइलिया, इनके जनरल कैरेक्टर्स को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू।